हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। कालीन नगरी मां सीता का समाहित स्थल और साथ ही महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली भूमि है ये भदोही जिला, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और सबसे अहम बात क्या है, क्योंकि ज्ञानपुर विधानसभा पहुंची हूँ, यहाँ पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा चुनावी मैदान में है। वह प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है, तो ठीक इसके विपरीत भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में 3 बार से ज्यादा वो सपा के टिकट पर यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 2017 में निषाद पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। ऐसे में सपा और निषाद दोनों ने ही इस बार उनको टिकट नहीं दिया। इसके चलते विजय मिश्रा, जो कि बाहुबली भी है और इस वक्त आगरा की जेल में बंद है, वह प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है। ऐसे में समीकरणों को समझने के लिए कि यहाँ पर हालात कैसे हैं, क्या बाहुबली विधायक को फिर से चुनने की कवायद की तरफ यहाँ की जनता बढ़ेगी या फिर भाजपा का विकास उन्हें नजर आएगा, तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए मेरे साथ, क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। ज्ञानपुर में हूँ, बाहुबली नेता भी चुनावी मैदान में है। आगरा में विजय मिश्रा इस वक्त जेल में बंद है और ऐसे में वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या रहेगा इस सीट का हाल, क्योंकि 20 साल से अगर समीकरण समझे तो विजय मिश्रा ने यहाँ पर खूंटा गाड़ा हुआ है, लेकिन क्या भाजपा का कमल यहाँ पर खिलेगा? तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए, चर्चा शुरू करती हूँ। सबसे पहले बाबा से बात करती हूँ, क्योंकि अखबार पढ़ रहे थे तो सोचा शुरुआत इनसे की जाए। माहौल क्या है ज्ञानपुर का? ज्ञानपुर का माहौल विजय मिश्रा का है भाई। वजह क्या है? वजह है कि जो कि उधर जितने भी आदमी हैं सबके पास जाते थे, जो भी किसको दिक्कत होती थी वो करते थे, हैंड पाइप भी लगवा देते थे, मौके पर बिटिया बहन के शादी में भी जाते थे, जो भी उसका उनका होता था अपना सेवा कर देते थे। लेकिन अभी तो जेल में बंद है, लेकिन चुनाव में भी उतरे हुए हैं। मौका देंगे आप लोग इस बार उन्हें? अब तो भविष्य जाने क्या होगा, हम ऐसे थोड़ी कहेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात और बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिंद समाज के भी लोग हैं, ब्राह्मण भी है, दलित भी है, बहुत समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में एक वोट बटेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी जिसे उतारा वो भी बिंद समाज से आते हैं। कोई जरूरी नहीं है वोट बढ़ जाए। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, लेकिन बाहुबली नेता है, मौका मिलेगा क्या उनको? सवाल तो यही है। मौका तो बहुत बढ़िया मिल रहा है, बहुत अच्छा पोजीशन है, क्योंकि वो गरीबों के यहाँ मसीहा हैं। वो हर तरह से वो खड़े होते थे और आज भी खड़े हैं, चाहे जेल में हो और चाहे बाहर हो। ये तो मुझे लग रहा है आजम खान जैसी स्थिति लग रही है। जैसे रामपुर में बैठे बैठे लोग कह रहे थे कि आजम खान को जेल में जिता देंगे, तो क्या ज्ञानपुर के लोग भी यही कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, ये पूरी जनता उन्हीं के तरफ हवाई जहाज उड़ा रही है और उड़ाती रहेगी, क्योंकि विजय मिश्रा की इतनी भावनाएं, गरीब के पद के शासन प्रशासन से कुछ भी हुआ, मगर वो चीज़ के हम नहीं कह रहे हैं, मगर गरीबों के लिए वो उन्हीं ने बहुत बढ़िया काम किया। मगर कुछ उसमें बातें ये भी है, मवेशिया खाना, गौशाला, तालाब पे जितनी अवैध कब्जा है, मैंने प्रशासन को दिया, हाई कोर्ट तक का आदेश आई, आज तक यहाँ के प्रशासन ने कोई कार्य नहीं कर पाए। अब मैं बराबर 2011 से लड़ रहा हूँ, क्योंकि तालाब पे कई लोग अवैध कब्जा भी है, जो जीएस की जमीन है तो उसके सरकार। देखिए, कानून व्यवस्था के लिए तो वर्तमान सरकार कहती है बहुत मजबूती से काम किया है। आप कह रहे हैं कि कई तरीके के कब्जे रहे, तो विधायक तो विजय मिश्रा रहे हैं, तो क्या कभी शिकायत रही उनसे इन मामलों को लेकर? उनसे भी मैंने कहा, मगर डीएम को मैंने बार बार कहा, मजबूर में होकर मैं विकलांग आदमी हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट की आदेश डीएम नहीं सुन रहे हैं। मैं आज भी उसी पे एग्री हूँ, जो कि आराजी नंबर 317 है, आराजी नंबर 517 है, आराजी नंबर 317 मतलब 69 है, आराजी नंबर 367 है, आराजी नंबर 433 है। इस पर अवैध कब्जा किया गया, आज तक प्रशासन ने क्यों नहीं कह रहे हैं कि अभी तक प्रशासन इन मामलों को लेकर कार्रवाई नहीं करा। चलिए, सवाल मेरा यही है कि विजय मिश्रा जो है जेल में बंद है, लेकिन फिर भी क्या यहाँ की जनता उन्हें जिताने की मुड़ में है? हाँ, वजह क्या है? वजह न काम किए हैं, ऐसे जो हुए जनता प्रसिद्ध हुआ। जब हम जिक्र यहाँ पे विजय मिश्रा का कर रहे हैं, तो दुष्कर्म के मामलों में और साथ ही साथ रिश्तेदारों की संपत्ति जब्त करने के मामले में उन्हें आगरा जेल में बंद किया गया है। बहुत सारे आरोप है उनके ऊपर, बावजूद इसके चुनावी मैदान में है। जनता क्या सोच रही है यहाँ? जनता मैम तो फिलहाल विजय मिश्रा की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि वो ये जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं सब राजनीतिक समीकरण है एक प्रकार से है। और दूसरी तरफ ये है कि ये
कहा जाता है इनको कि मतलब दलितों मतलब गरीबों के मसीहा हैं। इन्होंने गरीबों के लिए बहुत सुख दुख में हमेशा उनका साथ दिया है, लेकिन इस बार इनकी रात थोड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि वो किसी पार्टी से है नहीं या निर्दलीय हैं, और ध्रुवीकरण थोड़ा इस बार उनका चेंज हो रहा है, क्योंकि बिंद भी मैदान में है सपा की तरफ से और विपुल दुबे भी हैं भाजपा की तरफ से। तो इस बार त्रिकोणीय लड़ाई होने की आसार है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन तो आप कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है, सपा, भाजपा और निर्दलीय विधायक के बीच में। जी मैम जी। ज्ञानपुर में हूँ, चर्चा लगातार कर रही हूँ लोगों से। कुछ लोग मुझे मिले थे, बैठे हुए थे, पान का स्वाद चख रहे थे। स्वाद तो अच्छा है पान का, लेकिन अभी चुनावी स्वाद कैसा चल रहा है, माहौल क्या है ज्ञानपुर का? शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है और जनता चुनाव का जो भी आ रहा है रिजल्ट अभी तक उसका आनंद ले रही है। आपसी बहस हो रही है। अच्छा, रिजल्ट का आनंद ले रही है। अभी वोटिंग जो है नहीं हुई, लेकिन आनंद जरूर ले रही है। अच्छा, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि विजय मिश्रा चुनावी मैदान में है और जेल में बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता क्या मौका देगी यहाँ से उनको? बिल्कुल देगी। सशक्त प्रत्याशी हैं यहाँ के। वजह क्या है मौका देने की? वजह है उनके प्रति जनता का प्यार, और जनता उनका सम्मान भी करती है। जनता के लिए उन्होंने काम भी किया है, और पिछले 20 वर्षों से, और किसी के लिए वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन जनता के लिए बिल्कुल नाइस पर्सन। अच्छा, लेकिन इतने सारे मामले हैं, जेल में गए हैं, जनता फिर भी कह रही है कि मौका उनको मिलना चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि विजय मिश्रा एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने ज्ञानपुर विधानसभा में लगातार 20 वर्षों से विकास किया है, इसलिए जनता उनको पसंद कर रही है और उन्हीं को मतदान देके भारी मतों से जिताएगी। लेकिन हैरानी की बात है कि जब मोदी लहर थी 2017 में, तब भी निषाद पार्टी के पद चिन्ह पे चलते हुए जो है उन्होंने चुनाव यहाँ से जीत लिया। वजह क्या मानते हैं आप लोग? इतना बहुमत कैसे दे देते हैं आप एक नेता को? पार्टी नेता को नहीं जिताती है, जनता नेता बनाती है और अपने व्यक्तिगत व्यवहार पर जीतता है। इस बात को पार्टियों को समझना चाहिए कि वो किसको कैंडिडेट बना के उतार रही हैं। क्या बीजेपी हो या सपा हो या बसपा हो, जिसको वो प्रत्याशी बना के देती हैं सबको क्लीन चिट दे के भेजती हैं। सबके ऊपर तो है ना मामले। फिर उनको अगर हम स्वीकार कर सकते हैं तो विजय मिश्रा को क्यों नहीं? और अगर बात अपराधी की, तो उनके सारे मामले कोर्ट में हैं। आपसे मेरा वही सवाल है, इन्होंने कहा कि पार्टी किसी को जो है स्टैंप लगा के नहीं भेजती कि 100% जीत होगी कि नहीं होगी। भाजपा के भी प्रत्याशी मैदान में, और इस बार माहौल ऐसा बन रहा है कि कमल खिलाने की तैयारी ज्ञानपुर कर रहा है। क्या सच्चाई है इस बात में? नहीं, सब केवल विजय मिश्रा को ही हम लोगों को जिताना है। वो बेचारे जो है आते हैं गांव-गांव, घर-घर मिलते हैं, 12 महीना, 20 साल से यही कार्यक्रम उनका है हम लोग। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि 20 साल मतलब 2 दशक यानी कि एक नेता और एक नेता पे आप लोगों की नजरें अभी भी टिकी हुई है कि 5वीं बार भी मौका देना है? बिल्कुल, वो ऐसा कोई काम ही नहीं करते। हम लोगों पर पूरी ज्ञानपुर जनता, विधानसभा की जनता के साथ एकदम भाईचारे का व्यवहार रखते हैं। वो कोई भी कार्यक्रम हो, आप फोन कर दीजिए, तुरंत बेचारे हाजिर हैं। अच्छा, सपा में भी रहे हैं, निषाद पार्टी में भी रहे हैं, और अब जो है प्रगतिशील मानव समाजवादी पार्टी से भी लड़ रहे हैं। तो भी आपको लगता है कि जीत जाएंगे, इस बार मौका मिलेगा? जीत जाएंगे। वजह क्या है? वजह है वो जनता के लिए भलाई चाहते हैं। ठीक है, ज्ञानपुर में ऐसा काम किए हैं जो विजय मिश्रा जी को मानते हैं। मैडम, ये बात है, कुछ कामों की चर्चा काम किए हैं, बिल्कुल काम किए हैं। बाकी लाइट की व्यवस्था की है, और भी जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ पे पहुँचते हैं। वो लाइट व्यवस्था, पूरी व्यवस्था रखते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र की भाइयों। गरीब कोई मर नहीं सकता दवा के लिए, अगर उनको सूचना मिलेगी बेचारे आकर के जरूर दवा दिलवाएंगे। वो सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सहयोग ज्यादा करते हैं। बिल्कुल, जनता के प्रति उनका सहयोग भरपूर रहता है। और हम ये कहना चाहेंगे कि एक प्रधान को अपने ग्राम पंचायत की उतनी जानकारी या जनता की जानकारी नहीं होती जितना कि विधायक विजय मिश्रा को पूरे विधानसभा के एक गांव के एक व्यक्तियों का बाय नेम उनको मालूम है। एक चीज क्लियर कर दीजिए कैमरे पे, कोई कार्यकर्ता तो नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, आम आदमी। बिल्कुल आम आदमी है। मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, और मैं बता देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि आज तक हम विजय मिश्रा से मिले नहीं है। मिले नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी से भी बिंद समाज के लोगों को जो है उतारा गया है। हम तो मैडम बीजेपी का आदमी हैं। अच्छा, चाहे कोई भी है, हम बीजेपी का लाभ दूसरे नहीं देंगे। हाँ, हम तो मतलब आप कह रहे हैं कि अपने आप को बीजेपी का आदमी बना दिया? हाँ, योगी मोदी को देखते हैं और जो है देश के लिए काम कर रहे हैं उनके। तो विजय मिश्रा जी जो जेल में गए, ठीक है, नहीं मतलब है, कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब।
बनारस में आपने सुना होगा कि पान फेमस है, लेकिन ज्ञानपुर के लोगों को देख रही हूँ, जितने भी यहाँ के लोग खड़े हैं ज्यादातर पान खा रहे हैं और पान का स्वाद ले रहे। चलिए चखिए, स्वाद चखिए। लेकिन सवाल आपसे ये है मेरा, विजय मिश्रा जी चुनावी मैदान में है लेकिन जेल में बंद है, बाकी और भी बड़े बड़े नेता है जो कि इस बार चुनावी मैदान में उतरे। जनता मौका किसे दे रही है? जनता मौका दे रही है भाजपा आपको, मोदी और योगी को। वजह क्या है? वजह क्या है? उनके काम और विकास देख के। अच्छा, तो 20 साल से एक ही व्यक्ति को जिताया गया। अभी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, कह रहे फिर से उनको मौका देना है विजय मिश्रा जी को। आपको क्या लगता है लोगों में इतना जो है उनको लेके इतना क्यों लोग सोचते हैं? अब लोगों का विचार है, जो विचार हो, हमारा व्यक्तिगत जो विचार है मैं वो बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है बस सीट का समीकरण क्या रहेगा? अब सीट का समीकरण रहा त्रिकोणी है, अब लास्ट में क्या होगा अभी 3-4 तारीख के बाद क्लियर होगा। त्रिकोणी मुकाबले में किसको जो है खड़ा देखते हैं आप, जरा थोड़ा सा समझाइए। अभी तो हम भाजपा और सपा को खड़ा देखते हैं। हाँ, और विजय मिश्रा जी लाइन से बाहर? अभी तो लाइन से बाहर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है विजय मिश्रा जी बाहर चल रहे लाइन से? बिल्कुल बाहर। वजह क्या है? वजह ये है जो सरकार चल रही है, जिसने इतना विकास करा, इतने तरह के कार्यक्रम चलाए, वो क्यों नहीं जीतेगा? विजय मिश्रा क्यों जीतेंगे? विजय मिश्रा में ऐसी क्या खूबी है जो वो जीतेंगे? यहाँ के लोग कह रहे मसीहा है वो। ये तो कहने की बात है भाई, कोई कुछ भी बोल सकता है किसी के बारे में। मसीहा किस चीज के हैं? क्या किया 20 साल उन्होंने? क्या किया? उन्होंने केवल अपराध किया। जितने अपराध उन्होंने किए हैं शायद ही कोई किया हो इस जिले में। कह रहे हैं 20 साल सिर्फ अपराध किया विजय मिश्रा जी ने। आपको क्या लगता है कि हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं? जैसे कह रहे हैं वो ऐसी हालत आ रहा है नजर में। मौका किसको दे रहे हैं इस बार? अब तो निर्णय होगा ना, जब सोच तो होगी कि विजय मिश्रा जी को चुनना है या फिर किसी और को देखना है। अभी सोच कोई नहीं है। वोट देते देते सोच बदल जाती है। वोट देते देते सोच बदल जाती है। एकदम ठोक के बात बोल रहे हैं। लग रहा है इनकी सोच कई बार बदली होगी। आपको क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो भाई जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, सबका चल रहा है। सबका चल रहा है। हाँ, इन सब में कौन कौन है, जरा थोड़ा सा समझा दीजिए। भाई भाजपा भी है, सपा भी है, विधायक भी हैं। यानी कि विजय मिश्रा का आप जिक्र कर रहे हैं? ये भाई हम सबका जिक्र कर रहे हैं। सबका जिक्र कर रहे हैं। आपके लिए सभी चुनावी मैदान में बराबर है? हाँ, नहीं बराबर नहीं, जीतेंगे विधायक। रामपुर में आजम खां, ज्ञानपुर में विजय मिश्रा। लोगों में अजीब सा क्रेजीनेस देखने के लिए मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है, माहौल क्या है ज्ञानपुर का? सिर्फ मैडम जी बीपीएड की जो भर्ती करेंगे, बेरोजगार को जो दर्द सुनेंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी बस। क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बननी चाहिए? समाजवादी। वजह है कि बेरोजगारों का दर्द समझ रहे हैं। अभी ज्ञानपुर के हालात क्या हैं? जो जेल में बंद है विजय मिश्रा जी, जनता मौका दे रही है उनको यहाँ से? नहीं दे रही है। वो तो सपा पे भी लड़े हैं। नहीं दे रही है ना भाई, उनको क्यों वोट देगी? विजय मिश्रा जीतेंगे। और लेकिन है तो प्रगतिशील मानव समाजवादी पार्टी से, सपा पे तो नहीं लड़ रहे हैं। नहीं वो निर्विरोध भी रहे, लड़ेंगे तो भी जीतेंगे। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। विकास कौन करता हुआ नजर आ रहा है? कौन लग रहा है 5 साल में किसने काम किया? 5 साल में योगी बाबा काम किए हैं। हाँ, तो मौका यहाँ से किसको मिलेगा? मौका तो भैया भाजपा को मिलना चाहिए। और विजय मिश्रा जी को? विजय मिश्रा को कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं किया। बड़े मुस्कुराते हैं यहाँ के लोग। तो विजय मिश्रा जी को लेकर लगातार सवाल पूछ रही हूँ। जेल में इस समय बंद भी है कई आरोपों के तहत। आपको लगता है कि जनता ज्ञानपुर की उनको मौका देगी यहाँ से? पूरे प्रदेश में सपा और भाजपा की लड़ाई, लेकिन ज्ञानपुर में विजय मिश्रा और सपा की लड़ाई है। यहाँ से बीजेपी गायब है, तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर बीजेपी तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर की पार्टी है। यहाँ पर विजय मिश्रा और रामकिशोर बिंद समाजवादी पार्टी लड़ाई है। यानी कि 2 लोगों के बीच में मजबूत लड़ाई है और तीसरा उस लड़ाई से बाहर बीजेपी तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पे। आपको क्या लगता है? मैम बीजेपी तीसरे नंबर पे है, विजय मिश्रा पहले नंबर पे। सरकार योगी जी बना रहे हैं। योगी जी सरकार बना रहे हैं, यहाँ से विजय मिश्रा को जिताना है। और तीसरे नंबर पे कौन है? हम तो मैम औराई विधानसभा के हैं। ज्ञानपुर का माहौल जो है, विजय मिश्रा यहाँ से जीत रहे हैं। सरकार योगी जी पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं। औराई भदोही तो भाजपा जीत रही है। अच्छा। हाँ। और यहाँ से विजय मिश्रा को जिताना है। कुछ तो बात होगी, कुछ तो पॉइंट होगा, क्यों जिताना है? हम लोकप्रिय हैं, यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं उनको। विजय मिश्रा मतलब उनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बाबा ने कुछ बोला। बाबा क्या कहा आपने? कहा कि माने विजय मिश्रा गरीबों का मसीहा है। हाँ, यहाँ पे 1-2 लोग खड़े कि सपा को जिताना चाहिए। अरे क्या सपा जीत करके वो भी यही करेंगे जैसे बीजेपी कर रही है। अरे इधर आइए, तुरंत आइए। कह रहे हैं कि सपा को जिता के करना क्या है? वो तो वही हाल करेगी जो भाजपा कर रही है। सपा को हम जिताएंगे,
अखिलेश यादव को जिताएंगे। ऐसा है कि माने वो जो कह रहे हैं, जाने दिया हमारा उनका झड़प हो जाएगा, मालिक हो जाएगा, इसीलिए साथ नहीं आएंगे। हमारे मालिक हैं, हम ड्राइवर हैं, झड़प हो जाएगा। ये बगावत मालिक और ड्राइवर यहाँ खड़े हैं। मालिक कह रहे हैं सपा आनी चाहिए, बिल्कुल सपा आनी चाहिए। आपके अंडर काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विजय मिश्रा को आना चाहिए। क्या काम बोलता है अखिलेश यादव का? तो कौन है जिसका काम नहीं बोलता है? काम कहाँ किसका बोल रहा है? कोई काम दिखाई पड़ रहा है रोड पे? मेरे ख्याल से आप भी सड़क पे जाते होगे तो एक बोर्ड बड़ा देखते होगे, लिखा है फर्क साफ है। आपके लिए किसका फर्क साफ नजर आ रहा है? अखिलेश यादव दिखाई पड़ा है। अखिलेश जी दिख रहे हैं। ज्ञानपुर में कौन नजर आ रहा है? वही उन्हीं का, किसका? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का। यही रहते हैं हॉस्टल चौराहा। अच्छा ये बताइए हमको, ज्ञानपुर में विजय मिश्रा भी है, ज्ञानपुर में बहुत सारे लोग चुनावी मैदान में उतरे। जो बिंद समाज से आए हैं वो सपा से इस बार प्रत्याशी है। क्या बिंद समाज के लोग भी सोच रहे हैं कि किसको जिताना है इस बार? क्या एक तरफा समाजवादी पार्टी, एक तरफा? एक तरफा। पीछे भैया खड़े, भैया आइए ना। अरे आइए, अरे आइए ना। नाम बताइए। बोलिए। जगदीश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, किसको मौका दे रहे हैं इस बार? हम तो औराई विधानसभा में हैं। बता तो दीजिए ज्ञानपुर का हाल क्या है? ज्ञानपुर का हाल क्या है? देखिए, भाजपा लड़ रही है। पहले नंबर भाजपा है, दूसरे विधायक विजय मिश्रा है, विधायक जी भी लड़ रहे हैं यहाँ। विधायक जी कौन से नंबर पे नजर आ रहे हैं? विजय मिश्रा। अब तो ये तो समय बताएगा, ज्ञानपुर की मतदाता बताएंगे। भी बता दीजिए ना, अब भी तो इसी जिले में रहते हैं। कौन तीसरे नंबर पे नजर आ रहा है, कौन दूसरे नंबर पे? यहाँ नंबर तो नहीं है, इसी विधायक जी यहाँ बहुत विकास किए, इसलिए ज्ञानपुर की जनता उनको चाह रही है। ज्ञानपुर की जनता उनको चाह रही है। ज्ञानपुर जनता पीछे बैठे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं, तो दुकान की काम पूरा हो गया होगा। ये बताइए मौका किसको दे रहे हैं इस बार? विधायक जी को। वजह क्या है? हो जाएगा, अच्छे आदमी है और क्या हो। अच्छे आदमी तो लेकिन अभी जेल में है। जेल में कुछ भी, लेकिन ठीक है, वो गरीबों का मदद करते हैं, वो हेल्प करते हैं, हमारे अच्छे हैं वो। अच्छा, लोग पीछे बहुत चिल्लाते हुए बोल रहे हैं गरीबों के मसीहा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? सही है, ये बात सही है। ये मसीहा तो है गरीबों। किसके बीच में इस बार? राय विधायक जी की है, भाजपा में विधायक जी में है। अच्छा, लड़ाई जो है आपको किसकी नजर आ रही है, विधायक जी की और भाजपा की? नहीं, विधायक जी की। विधायक जी की सीधी सीधी लड़ाई। इस बार माहौल क्या है? हम लोग भाजपा है। भाजपा है। लड़ाई में कौन नजर आ रहा है? हम लोग भाजपा है, हम किसको बता नहीं सकते हैं। किसी को लड़ाई में नहीं मानते? ना हम मानते हैं भाजपा है। क्या क्या 5 साल ये बताइए। वो कुछ भी किया है मगर हम लोग भाजपा को देंगे। मतलब कुछ भी किया लेकिन फिर भी भाजपा को देंगे। जी हाँ। कुछ का कुछ तो पता होगा कि ना क्या है। ये सब बारे में हम लोग भाजपा को देंगे, यही जानते हैं बस। देख लीजिए, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि जानकारी शायद नहीं बता पा रहे लेकिन फिर भी कह रहे हैं एक सुर में कि एक ही व्यक्ति को वोट देंगे। रुकिए, नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार पाल। कुमार जी, ये तो पीछे वाले भैया तो कह रहे हैं भाजपा क्या है लेकिन बता नहीं पा रहे कि वोट क्यों देना चाह रहे हैं। आप मुझे बताइए ज्ञानपुर में क्या स्थिति है? ज्ञानपुर में लड़ाई मैडम सिर्फ सपा और विजय मिश्रा की है, और किसी की नहीं है। भाजपा को लाइन में नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। क्या किया 5 साल विजय मिश्रा? कुछ भी नहीं। विजय मिश्रा बहुत काम किए हैं, तभी तो 3-4 बार विधायक रहे हैं। तो इस बार भी लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी और विजय मिश्रा से है। बाकी प्रदेश में सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी की बनेगी। अच्छा, एक बात बताइए कि विजय मिश्रा क्योंकि चुनावी मैदान में है, आइए बात करते हैं आपसे। और ऐसे में मैं देख रही हूँ कि जो निषाद समाज पार्टी से भी वो चुनावी मैदान में आए थे और इस बार कोई सिंबल नहीं है उनके पास, उन दोनों में से। सिर्फ मानव समाज पार्टी से हैं, उनका सिंबल है हेलीकॉप्टर है। बाकी जो जिस पार्टी से वो है वो पार्टी बिंद समाज, निषाद समाज पे बहुत काम करती है, तो एक प्लस पॉइंट मिलेगा उनको। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये है उनका व्यक्तिगत व्यवहार है ज्ञानपुर विधानसभा में, इसलिए हम कह रहे हैं जो भी लड़ेगा सिर्फ सपा और विजय मिश्रा बस। चलिए, ये इन्होंने 2 लोगों के बीच में लड़ाई बताई है, सपा और विजय मिश्रा के बीच में। आप भी ज्ञानपुर में रहते हैं? जी मैडम, मैं भदोही से रहता हूँ। और जहाँ तक विजय मिश्रा की बात है, विजय मिश्रा के प्रति जनता का बहुत ही दया दृष्टि है, क्योंकि गरीबों का बहुत काम किए हैं वो, जैसा मुझे सुनने में आया है। क्योंकि हमारे क्षेत्र है नहीं है, लेकिन जहाँ तक भदोही जिले के अंतर्गत आता है तो बातें सुनने को मिलती रहती है। जी। तो क्या लगता है आपको, टक्कर में कौन लगता है यहाँ से, उनके सामने कौन खड़ा है टक्कर में? अब देखिए, सपा भी लड़ रही है, जितने फाइटर हैं कोई अपने को कम नहीं समझ रहा है इस समय, और सब अपने विजय के नज़दीक सब शो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जनता का रुझान है, विजय मिश्रा की सहानुभूति है। हम तो कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चंद्र मिश्रा को वोट देंगे। वजह क्या है? यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं। हमारे बगल में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वहाँ के वो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है। अच्छा, मतलब कांग्रेस को लग रहा है इस बार भी कांग्रेस भी है कहीं वोटिंग में, मान रहे हैं आप अपने क्षेत्र में? यहाँ तो है। यहाँ तो है। वजह क्या है यहाँ होने की? लोकल कैंडिडेट और तमाम लोगों से जुड़े कैंडिडेट है वो लोकल नहीं है। नहीं, विजय मिश्रा जिनकी बात हो रही है वो बाहरी कैंडिडेट है। 20 साल से क्यों जिता रहे थे?
अब जनता का मूड है, चेंज हो जाए कब कोई जानता नहीं है। अच्छा, जनता का मूड है कब चेंज हो जाए, चेंज हो जाए। लड़ाई किससे किसके बीच में नजर आ रही है विजय मिश्रा को देखकर? लड़ाई किसी से नहीं है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी अपने आप में जीत रही है, अपने आप में जीत रही है। ये तो आप सरकार लड़ाई बीजेपी से लड़ाई, बीजेपी से किसी लड़ाई नहीं है। लोगों से बाद में जो है चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो हमने चर्चा की है उस चर्चा से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा को लेकर यहाँ की जनता क्या मन बना रही है और जो लड़ाई है वो किन दो लोगों के बीच में नजर आ रही है। कुछ का कहना है कि कांग्रेस के साथ विजय मिश्रा की लड़ाई है, तो कुछ ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ये लड़ाई विजय मिश्रा के साथ सपा की है। यहाँ पर भाजपा टाइमलाइन से बाहर है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है और ये त्रिकोणीय मुकाबला भाजपा, सपा और विजय मिश्रा के बीच में नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर बाहुबली विजय मिश्रा को लेकर बड़ी संख्या में लोग समर्थन देते हुए नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विजय मिश्रा गरीबों के मसीहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जो कि उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कई तरीके की जमीनें हड़पी। खैर, मामला कोर्ट में है, लेकिन क्योंकि वो चुनावी मैदान में है और जनता क्या मन बना रही है ये जानना जरूरी था, इसलिए हमने आपको सुनाई अपने चैनल के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है ये पब्लिक है सब जानती है, कि जनता का मूड क्या है ज्ञानपुर विधानसभा का। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी ज्ञानपुर विधानसभा।